हे कूर्म रूप प्राण, आप इष्टिकाओं में शक्ति को संचित करने में सक्षम हैं। आपने ही भोज्य सामग्री के रूप में तीनों भुवनों तथा सागरों को व्याप्त किया है। आप पशुओं को आवृत करते हुए उसी तरफ गमन करें जिस स्थान पर उत्कृष्ट कर्म करने वाले जीव पहले ही पहुंच चुके हैं। हे महान स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक, आप दोनों स्वर्ण रत्नादि धन धान्यों से परिपूर्ण वैभव द्वारा हमारे इस श्रेष्ठ कर्म रूपी यज्ञ को संपन्न करें एवं उसे संरक्षित करें। यजमान पत्थर की ईंट पर गूलर की लकड़ी से बनी एक चौकी रखें और उस पर ओखली तथा मूसल रखें तथा बोले, हे याजकों, सर्वव्यापक भगवान विष्णु के महान कार्यों को ध्यान से देखें जिससे वे यज्ञादि व्रत उत्पन्न होते हैं। वे विष्णु इंद्र के सखा हैं। हे उखे अग्नि धारण करने वाले पात, आप हवि को धारण सामर्थ्य से युक्त तथा स्थिर हैं। जगत के संपूर्ण पदार्थों के ज्ञान से युक्त सर्वज्ञाता अग्निदेव सबसे पहले आपके यहाँ इन उत्पत्ति स्थलों में प्रकट हुए। वे प्रसिद्ध अग्निदेव अपने कर्म से भली प्रकार जानते हुए गायत्री, त्रिष्टुप तथा अनुष्टुप छंदों के माध्यम से प्रदान की गई हवियों द्वारा देवों के निकट हवस्य को पहुंचाएं। हे उखे, आप अन्न, धन, शक्ति, कीर्ति, दुग्ध, दधि, घृतादि, रस तथा पुत्र पौत्रादि देने के लिए यहाँ दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक स्थित हों। आप पृथ्वी को भली प्रकार प्रकाशमान करने के कारण सम्राट हैं तथा स्वयं प्रकाशमान होने के कारण स्वराट हैं। सरस्वती संबंधी वाणी तथा मन आदि आपको पालन शक्ति से परिपूर्ण करे। हे दिव्य गुण संपन्न अग्निदेव, आपके जो चतुर श्रेष्ठ तीव्रगामी घोड़े आपको शीघ्रतापूर्वक यज्ञ स्थल पर पहुंचाने की सामर्थ्य से युक्त हैं, ऐसे घोड़ों को आप अवश्य ही रथ में योजित करें जिससे वे आपको यज्ञ स्थल शीघ्रता से पहुंचा सकें। हे अग्निदेव, आप देवताओं को बुलाने वाले घोड़ों को निश्चित रूप से रथवाहक के सदृश शीघ्रतापूर्वक रथ में योजित करें। सबसे पहले हविष्यान प्रदान करने वाले होने के कारण आप हमारे इस यज्ञानुष्ठान अर्थात यज्ञ स्थान पर विराजित हों। उत्पत्ति स्थान से बहने वाली नदियों की धारा के सदृश अंतःकरण तथा चित्त से शुद्ध होकर हमारी वाणियां यज्ञ संबंधी मंत्रों के रूप में प्रवाहित होती हैं। हम उन्हें स्वर्ण आलोक से युक्त यज्ञाग्नि को प्रभावपूर्ण बनाने में घृत की आहुति को धारा के प्रवाह की बात देखते हैं। हे ऋग्वेद की ऋचा, सत्य ज्ञान, दीप्त विशेष ज्ञान तथा तेज प्राप्ति के निमित्त हम आपकी शरण में आते हैं। आपकी अनुकंपा से इस प्राणी समूह, आश्रित जन एवं समस्त मनुष्यों में विद्यमान वैश्वानर प्राणाग्नि के वचन संकेतों को समझ पाने में हम सक्षम हुए हैं। हे तेजस्विन, आप ज्योति से प्रकाशमान होने के कारण अग्निस्वरूप हैं। तेज से तेजवान होने के कारण रुक्म अर्थात स्वर्ण के समान हैं। आप ही अपरिमित धन वैभव को प्रदान करने वाले हैं। विपुल ऐश्वर्य तथा ज्ञान की सुरक्षा तथा अर्जित करने के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। दैवी शक्तियों के उद्गम स्थान तथा पशुओं के पालन पोषण की शक्ति से परिपूर्ण सहस्रों स्वरूप वाले तथा जगत को दीप्तिमान करने वाले अग्निदेव को दूध आदि से सिंचित करें एवं संपूर्ण वीर्य को हरने वाले अग्निदेव के तेज से संपूर्ण व्याधियों का नाश करें। वे अग्निदेव प्रवृत्त होकर याज को दीर्घायु प्रदान करें तथा अहं की भावना से मुक्त रखें। हे अग्निदेव, वायु के समान वेगवान, वरुण देवता के नाभि स्वरूप, जलधाराओं के बीच में उत्पन्न होने वाली नदियों के पालक रूप, हरित, हरिताप्त अथवा गतिमान, परम व्योम में संव्याप्त, पहाड़ों के मूल कारण अथवा पहाड़ों पर अपने पर चिन्ह बनाने वाले इन घोड़ों की आप हिंसा मत करें। क्षय रहित, ऐश्वर्य से युक्त, दोष रोष रहित अथवा उपासना के योग्य प्राचीन कालीन ऋषियों के द्वारा ग्रहणीय अन्न से सबका पोषण करने वाले अग्निदेव की हम आराधना करते हैं। यह विख्यात अग्निदेव अमावस्या आदि पर्वों से हर ऋतु के अनुरूप कर्मों का संपादन करें एवं दुग्धादि प्रदान करने में समर्थ देव माता अदिति के सदृश पोषण सामर्थ्य से युक्त गाय को नष्ट मत करें। हे अग्नि, आप परम व्योम में प्रतिष्ठित कंबल आदि के रूप में जगत के प्राणियों को ढकने वाली वरुण देवता के नाभि स्वरूप रमणीय श्रेष्ठ उच्च लोक से प्रकट हुई महिमावान सहस्रों की हितैषी प्राणियों की रक्षा करने वाली अवि भीड़ को नष्ट मत करें। विराट अग्नि से पैदा हुए अग्निदेव, प्रजापति के शोक अर्थात संताप से पैदा हुए अग्निदेव, स्वर्गलोक एवं भूलोक को अपने ही तेज से दीप्तिमान करते हैं। सृष्टा ने जिससे जगत की रचना की, ऐसे ही अग्निदेव यजमान कभी आपके आक्रोश से दुखी न हो। मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं के चक्षुरूप स्थावर तथा जंगम जगत के आत्मरूप जो सूर्यदेव अपनी दिव्य प्रकाश किरणों से पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा द्विलोक को तेजस्विता प्रदान करते हैं, उन्हीं देवता के निमित्त यह आहुति असमर्पित है। सूर्यदेव को यहाँ सृष्टि के आत्मा रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्यदेव से ही धरती पर जीवन है। हे अग्निदेव, आप यज्ञ कर्म के उद्देश्य से उत्पन्न किए जाते हैं। आप मानवों तथा पशुओं को कष्ट न दें। आप सहस्रों चक्षु से संपन्न हो, हमारे निमित्त पोषणकारी अन्न प्रदान करें एवं हमारे पशुओं को वर्धित करें। संपूर्ण धन संपदा को प्राप्त करके हम सुखपूर्वक जीवन यापन करें। आपका संतप्त करने वाला कोप हिंसा करने वाले पशुओं को तथा जिनसे हम ईर्षा करते हैं एवं जो हमसे ईर्षा करते हैं उन्हें ही संतापित करें। हे अग्निदेव, आप हिन हिनाकर अपनी स्फूर्ति की अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत वेगवान घोड़ों को
कष्ट न दे। वन में रहने वाले हानिकारक पशुओं को प्रताड़ित करते हुए अपने ज्वाला रूपी देह को प्रवृत्त करें। आप अपनी संतप्त सामर्थ्य द्वारा उन पशुओं को संतप्त करें जो खेती को क्षति पहुंचाते हैं, एवं उन्हें संतप्त करें जिनसे हम विद्वेष करते हैं अथवा जो हमसे विद्वेष करते हैं। हे अग्निदेव, सैकड़ों सहस्रों प्रवाहों की स्रोत, लोगों के बीच घी, तेज तथा दुग्ध या का सारतत्व उत्पन्न करने वाली विस्तृत आकाश अथवा उत्तम स्थल में विद्यमान यह जो अदीना गौ है, इसकी हिंसा मत करें। वन में निवास करने वाले गवय आदि पशुओं, खेती को क्षतिग्रस्त करने वाली नीलगाय आदि की ओर आपको भेजते हैं। अपनी ज्वाला रूपी शरीर को संवर्धित करते हुए आप उनके संग रहें। जिनके प्रति हमारी प्रीति नहीं है, ऐसे गवय पशुओं पर आप आवेशित हों। हे अग्निदेव, इस परम व्योम व्यापक आकाश अथवा उत्तम स्थान में जगत में सर्वप्रथम उत्पन्न वरुण देव, जल की नाभि उद्गम स्थान, रूप त्वचा की भांति 4 पैर वाले तथा 2 पैर वालों की सुरक्षा करने वाली इस ऊन से संपन्न भेड़ या प्रकृति की रक्षण सामर्थ्य की आप हिंसा मत करें। आपको वन में रहने वाले उष्ट की ओर भेजते हैं। आप अपनी ज्वालाओं को बढ़ाते हुए उनके साथ रहें। जिनके प्रति हमारी प्रीति नहीं है, ऐसे बेडौल उन जाओ प्रदेश में निवास करने की अभिलाषी उष्ट आदि पशुओं पर आपका क्रोध प्रकट हो। यह अज, बकरा अथवा अजन्मा सनातन तेज प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुआ है। उसी के द्वारा वह जीव सृष्टि के सृजनकर्ता का साक्षात्कार कर पाने में समर्थ हो सका है। उसी के द्वारा देवगण उत्कृष्ट देवत्व के परम पद को पाते हैं तथा उसी की सामर्थ्य शक्ति से यजमान धिलोक के सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। हे अग्निदेव, आपको हम जंगली सर्प, हिंसक पशु की ओर निर्देशित करते हैं। उनके साथ विस्तार पाकर आप सुख माने। जिनसे हम द्वेष रखते हैं, ऐसे सर्प आदि पशुओं पर आपका क्रोध प्रकट हो। हे अतिशय तरुण अग्नि, आप हमारे द्वारा की जा रही स्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुने। जो याजक यज्ञ में हवि समर्पित करते हैं, उनकी रक्षा करें एवं उनके पुत्र पौत्रादि की भी रक्षा करें। यजमान अपस्या संज्ञक 5 ईंटें रखकर बोले, हे अपस्या नामक इष्टिके, जलों के स्थान में अर्थात वायु में आपकी स्थापना करते हैं, औषधियों में आपकी स्थापना करते हैं, विद्युत ज्योति में आपको प्रतिष्ठित करते हैं, वाणी के स्थान में आपको प्रतिष्ठित करते हैं, आपको नेत्रों के स्थान में, श्रवण के स्थान में, धिलोक में, अंतरिक्ष लोक में, सागर में, सिक्ता में एवं अन्नों में प्रतिष्ठित करते हैं। आपको गायत्री छंद के प्रभाव से, त्रिष्टुप छंद के प्रभाव से, जगती छंद के प्रभाव से, अनुष्टुप छंद के प्रभाव से तथा पंक्ति छंद से प्रतिष्ठित करते हैं, अर्थात इन समस्त स्थलों पर आपको प्रतिष्ठित करते हैं। यजमान 2 पंक्तियों में प्राण भृत संज्ञक 10-10 ईंटें रखकर बोले, हे इष्टिके, ये अग्निदेव सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण प्राण रूप में विद्यमान है। ये प्राण भुवनात्मक अग्नि से उत्पन्न होने के कारण प्राण रूप में विद्यमान है। ये प्राण भुवनात्मक अग्नि से उत्पन्न होने से भैवायन नाम से प्रसिद्ध है। इन भैवायन के लिए इष्टिका की स्थापना करते हैं। प्राण से उत्पन्न होने वाले बसंत ऋतु हैं। बसंत ऋतु से गायत्री, गायत्री से गायत्र साम, गायत्र साम से उपांश नामक प्राण की उत्पत्ति हुई। उपांश प्राण से त्रिवृत्त नामक स्तोम, त्रिवृत स्तोम से रतंतर साम की उत्पत्ति। उन सभी के प्रवर्तक तथा दृष्टा समस्त प्राणों के प्रधान रूप से स्थित ऋषि वशिष्ठ हुए हैं। इन संपूर्ण दैवी शक्तियों के लिए इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति द्वारा ग्रहण की गई विनिर्मित आपके सहयोग से हम सब प्रजाओं के निमित्त प्राण को धारण करते हैं, अर्थात सबके लंबी आयु की कामना करते हैं। यह इष्टिका विश्व के निर्माता विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित होती है। वायु देवता का मनन कर हम इस इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। मन की उत्पत्ति उन विश्वकर्मा से हुई है। मन से ग्रीष्म ऋतु की उत्पत्ति हुई है। सूर्यदेव के तीक्ष्ण तेज से युक्त ग्रीष्म ऋतु के मन के तेज से त्रिष्टुप छंद की उत्पत्ति हुई है। त्रिष्टुप छंद से स्वार शाम की उत्पत्ति हुई। स्वार शाम से अंतर्याम ग्रह की उत्पत्ति हुई। अंतर्याम से पंचदश स्तोम की उत्पत्ति हुई। पंचदश स्तोम से बृहत शाम की उत्पत्ति हुई। उन सभी के प्रवर्तक तथा दृष्टा स्वयं प्राण के समान भरद्वाज ऋषि हैं। उन सभी देव शक्तियों के लिए इस इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। हे चित्त शक्ति, प्रजापालक द्वारा गृहीत विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए मन को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके मनोबल की अभिलाषा करते हैं। ये इष्टिका विश्वव्यचा सूर्य के नाम से विख्यात हैं और पश्चिम दिशा में प्रतिष्ठित होती है। इन पश्चिमगामी सूर्यदेव का मनन करते हुए हम इष्टिका की स्थापना करते हैं। नेत्र की उत्पत्ति उस विश्वव्यचा सूर्यदेव से हुई। वर्षा ऋतु की उत्पत्ति चक्षुओं से हुई। वर्षा ऋतु के द्वारा जगती छंद प्रादुर्भूत हुए। संपूर्ण संसार वर्षा ऋतु से उत्पन्न होता है। जगती छंद से ऋक्साम की उत्पत्ति हुई। ऋक्साम से शुक्र ग्रह उत्पन्न हुआ। शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम की उत्पत्ति हुई। सप्तदश स्तोम से भैरूप शाम की उत्पत्ति हुई, अर्थात विभिन्न जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भैरूप अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की सुरक्षा करने वाले नेत्र सूर्य के दृष्टा जमदग्नि ऋषि हैं। इन समस्त दिव्य शक्तियों का मनन करते हुए इष्टिका को प्रतिष्ठित करते हैं। हे इष्टिके, प्रजापति के द्वारा ग्रहणीय विनिर्मित आपके सहयोग से प्रजाओं के निमित्त हम चक्षु को ग्रहण करते हैं, अर्थात सबके दूरदर्शी विवेक की अभिलाषा करते हैं।